प्रणाम। आदेश महाकाल अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज अमावस्या है और पूर्णग्रास सूर्य ग्रहण भी। सो इट्स न्यू मून एंड टोटल सोलर इक्लिप्स टाइम। तो इतना जो बड़ा कॉस्मिक एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, तो आपके आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के ऊपर इसका क्या असर चल रहा है वो भी देख लेते हैं। ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी होगी, डिटेल में करना है। मुझे यही देखना है कि अमावस्या एंड सूर्य ग्रहण, न्यू मून एंड सोलर इक्लिप्स का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है आपके आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के एनर्जी के ऊपर फॉर ईच अदर। लाइक your current energy for your person, romantic, non-romantic, under the influence of new moon and solar eclipse, your person's current energy for you and the third party under the influence of new moon and solar eclipse, and third party, अभी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच रोमांटिक नॉन रोमांटिक कुछ भी रिलेशनशिप हो सकता है। So third party's current energy for your person under the influence of new moon and solar eclipse. यही देखना है, एक एक करके मैं देखूंगी और सिर्फ ट्रेडिशनल प्योर टैरो का यूज़ करूंगी। दैट्स इट। लाइक आई सेड कि आप दोनों आपके और आपके पर्सन के बीच और आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रोमांटिक नॉन रोमांटिक कोई भी संबंध हो सकते हैं। हाउएवर कलेक्टिव रीडिंग में सिर्फ कलेक्टिव मेजॉरिटी की एनर्जी पिक होती है। अगर 10 में से 8 लोग रोमांटिक कनेक्शन के लिए देख रहे हैं तो उसी हिसाब से एनर्जी आएगी, क्योंकि इंटेंशन भी उसी हिसाब से पुट किया जा रहा है। एनीवे, बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाय एनीवन, रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपकी मेंटालिटी, आपके पर्सन की मेंटालिटी, और अगर थर्ड पार्टी को आप जानते हो तो उसकी मेंटालिटी आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन देख रहे हैं कौन नहीं। आपको पता है कि आप देख रहे हो, तो उसी हिसाब से अपने हिसाब से एनर्जी अपने लिए छांट लो। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का किसी भी रीडिंग का एक्सटेंशन या सेकंड पार्ट नहीं है, क्योंकि एनर्जी कलेक्टिव चेंज हो जाते हैं तो रीडिंग की एनर्जी भी चेंज हो जाती है। तो अगर सेम टॉपिक पे कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो, वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है, हालांकि मैं अमावस्या और सोलर इक्लिप्स का इतना एक डेडली कॉम्बो वाला एनर्जी में रीडिंग कर रही हूँ, पर उस एनर्जी इस वीडियो में एम्बेडेड रहेगी फॉर एनीवन हु विल नीड इट इन फ्यूचर। रीडिंग टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आई हैव ऑलरेडी क्लैरिफाइड दिस रीडिंग इज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रोमांटिक एंड नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखेंगे, उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज पर्सन्स एनर्जी। आप जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखेंगे, रियल लाइफ में कौन किसका थर्ड पार्टी है डजेंट मैटर। रीडिंग देखते वक्त आप जिसको थर्ड पार्टी का टैग लगा के ये रीडिंग देखेंगे, उसकी एनर्जी अगेन वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज थर्ड पार्टीज एनर्जी। पहले आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी अगर मैच करती है आपके पर्सन के लिए, आप क्या फील कर रहे हो, क्या एनर्जी है आपकी जिस वक्त आप ये देख रहे हो, वो अगर एनर्जी मैच करती है तो ही आप बाकी का रीडिंग देखो, क्योंकि तभी बाकी एनर्जी मैच करने की पॉसिबिलिटी है। अगर आपकी एनर्जी मैच नहीं करती है तो डोंट वेस्ट योर टाइम ओवर दिस रीडिंग, मे बी दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। शुरुआत आपसे करते हैं। आपकी करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन, फॉर द पर्सन ऑन योर माइंड अंडर द इम्पैक्ट ऑफ न्यू मून एंड सोलर इक्लिप्स। 3 कार्ड्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। कवर करना पड़ेगा, नंगू पुंगू कार्ड है, यूट्यूब की न्यूडिटी पॉलिसी है। स्टार। हैंग्ड मैन। ओके, ओवरऑल एनर्जी इज 3 ऑफ कप्स। मैं सोच रही थी कि ओवरऑल नहीं लूँगी, बट चलो ले लेते हैं, कोई बात नहीं।
सो देखिए, ओवरऑल एनर्जी इज़ 3 ऑफ कप्स। सो आई थिंक रिसेंटली आपने थर्ड, जो लोग देखोगे उनके डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी नहीं है तो एक दूसरे का एनर्जी देखकर ही कंप्लीट हो जाए, नो। देयर इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी होने के चांसेस ज़्यादा है, इवन अदरवाइज, बट देर इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट थर्ड पार्टी जिसको आपके पर्सन हमेशा ही प्रायोरिटाइज कर चुके हैं, करते आए हैं। सो आई थिंक थर्ड पार्टी रिलेटेड रिसेंटली आपको कोई ट्रिगर मिला है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी एनीथिंग, बट इट हैज़ टू डू समथिंग विथ योर पर्सन, कि आपके पर्सन का रिएक्शन मोर देन वट थर्ड पार्टी इज डूइंग, what is troubling you is your person's reaction to it, कि आपके पर्सन वो झेल, आई मीन वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। आई वोंट से झेल, आपको लग रहा है झेल रहे हैं, पर शायद वो अपनी खुशी से कर रहे हैं। आई थिंक आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए कुछ अच्छा किया है, कुछ खरीद के दिया है, कोई पार्टी, कोई सोशल मीडिया पोस्ट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, व्हाटएवर, थर्ड पार्टी को बहुत खुश देखा है, या आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में कुछ अच्छा बोला है, जिक्र किया है, कुछ सपोर्ट किया है, कुछ आप वो देख के आपको लग रहा है कि दोनों एक साथ कोलैबोरेट कर गए हैं, टीम बना लिए हैं, लाइक दूध और आम एक साथ घुल मिल गए हैं और गुठली बन के आप परे हो साइड में। सो समथिंग हैज़ ट्रिगर्ड यू रिसेंटली, यू आर, या फिर अगर ऐसा नहीं भी है तो ये शायद आप ओवरथिंक कर रहे हो या जो भी है, या फिर पिछली बातें याद कर रहे हो, बट things, you are feeling very heavily influenced by the third party situation right now while watching this video. अगर ऐसा नहीं है तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी हियर। बट जो लोग रेजोनेट कर पाओगे, समथिंग अबाउट द थर्ड पार्टी हैज़ करेंटली ट्रिगर्ड यू। जिस वक्त आप ये वीडियो देखोगे उस वक्त आप बहुत ही ट्रिगर्ड फील कर रहे हो, आपके पर्सन से भी ज़्यादा थर्ड पार्टी आपके दिमाग में घूम रहे हैं। समहाउ यू आर नॉट बीइंग एबल टू थ्रो अवे दैट पर्सन आउट ऑफ योर माइंड, और आपको हमेशा लग रहा है कि इट कैन बी ट्रूथ, इट कैन बी आपके फर्टाइल इमेजिनेशन का आउटपुट। आपको लग रहा है आपके पर्सन बहुत खुश है थर्ड पार्टी के साथ, आपके दुख का परवाह नहीं है, आप कैसे फील करते हो परवाह नहीं है, और हमेशा से ऐसा रहा है। ओवरऑल यू आर फीलिंग वेरी ट्रिगर्ड, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपको अब बहुत दुखी हो, आपको यू आर फीलिंग बिट्रेड, आपको लग रहा है दिस इज़ दैट्स इट हैज़ कम टू अ पेनफुल एंडिंग। अभी पूरा पहाड़ टूट पड़ा है दिमाग में, यू आर इन पेन, यू आर, वो वुंड आपको लग रहा है ये वुंड इरिवर्सिबल है, कभी सही नहीं होगा। यू आर फीलिंग एट अ लॉस, आपको लग रहा है इससे ज़्यादा क्राइसिस मोमेंट तो लाइफ में हो ही नहीं सकती है। आपको, यू आर फीलिंग बिट्रेड बाय योर पर्सन, क्योंकि आपके पर्सन के लिए करंट एनर्जी देख रही हो, आपको लग रहा है कि उसने बार बार, एक बार नहीं बार बार आपको हर्ट किया है, बार बार आपने उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है, और देखो क्या कर रहा है, खुद तो मस्ती मार रहा है या मार रही है, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से आपकी पीठ पे छुरा घोंप दिया है, स्वॉर्ड घुसा दिया है, बार बार ऐसा ही होता आया है। बस अब हो गया, अभी बहुत बड़ा कुछ चेंज लाना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में। सो बहुत शायद रो रहे हो, तबीयत ठीक नहीं है, फीलिंग वेरी हैवी, बदन में दर्द है, रात को सो नहीं पा रहे हो, सर दर्द, बदन दर्द, ये सब से परेशान हो। और ये सब ऐसा नहीं है कि ये सब आपकी कोई रोग है, ऐसा कुछ नहीं है, आपने इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस ले लिया है, वो उसी का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। यू आर थिंकिंग इट्स गॉन, इट्स डन एंड डस्टेड, हाउएवर पता नहीं क्यों आप छोड़ नहीं पा रहे हो, आप उम्मीद छोड़ नहीं पा रहे हो। स्टार कार्ड इज देयर, सो समवेयर और द अदर यू आर नॉट बीइंग एबल टू गिव अप होप ऑल्सो। आप अभी भी, एंड स्टार इज द कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, हीलिंग, होप, स्पिरिचुअलिटी। सो हो सकता है कि इस रिश्ते के लिए आप बहुत ही स्पिरिचुअल कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हो, करवा रहे हो, पूजा पाठ, बाबा जी, माता जी, टैरो रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, रेमेडीज़, ये वो फलाना ढिमकाना, या फिर ऐसे ही भगवान के सामने बार बार रो रहे हो, सब कुछ सही कर दो, सब कुछ सही कर दो, एंड ऑल दैट। आप जानते हो ख़त्म हो गया, बट छोड़ा नहीं जा रहा है, यू आर स्टिल क्लिंगिंग ऑन टू योर पर्सन। गुस्सा तो बहुत आ रहा है, रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, यू आर फीलिंग पैथेटिक अबाउट योर सेल्फ, बट द नेक्स्ट मोमेंट ये ऑक्सीलरेशन हो रहा है, पेंडुलम की तरह, घड़ी की पेंडुलम की तरह आप ऑक्सीलरेट कर रहे हो। द नेक्स्ट मोमेंट आपको फिर से लग रहा है कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, ज़रूर कोई उम्मीद है, ये ठीक हो जाएगा, मुझे बस एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक तुक्का लग जाए मेरे हाथों, सब ठीक हो जाएगा। यू आर नॉट बीइंग एबल टू गिव अप ऑन योर पर्सन, एंड एज अ रिजल्ट of which, coming to this hanged man energy, you are not being able to break free of that pattern,
जो टॉक्सिक पैटर्न की वजह से आप बार बार इसी चक्कर में पड़े हो, यू आर नॉट बीइंग एबल टू चेंज योर सेल्फ। पर्सपेक्टिव, उल्टा लटकने के बाद पर्सपेक्टिव में एक चेंज ज़रूर आया है, समझ आ रहा है क्या, पर वो होता है ना कि समझ आ रहा है मैं गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर सही नहीं किया जा रहा है। विल पावर की कमी है, बहुत ही कमज़ोर पड़ रहे हो, विल पावर बहुत कमज़ोर पड़ रहा है। हाँ, दिखा कुछ और रहे हो शायद, बट अंदर ही अंदर यू आर टोटली ब्रोकन एंड समझ में नहीं आ रहा है। लाइफ हैज़ कम टू अ स्टक मोड, ना आगे बढ़ पा रहे हो ना पीछे जाके सब कुछ सही कर पा रहे हो, एंड ये आप ही ऐसे लटके हुए। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन ने बोला कि होल्ड ऑन, स्टे देयर, डोंट लीव मी, ऐसा कुछ नहीं कहा है। आप ही अटके हुए हो, आप ही लटक रहे हो। आप चाहो तो खुद को मुक्त कर सकते हो, आप में वो ट्रांसफॉर्मेशन आ भी रहा है, बट अगेन यू आर नॉट बीइंग एबल टू ब्रेक फ्री ऑफ दैट पैटर्न, यू आर नॉट बीइंग एबल टू चेंज दैट ओल्ड हैबिट ऑफ योर्स। सो वो आप छोड़ नहीं पा रहे हो, इसीलिए टोटली, मतलब एक बंगाली में एक कहावत है, एक टर्म है, जौगा खिचड़ी। लाइफ आपका पूरा जौगा खिचड़ी, टोटल केओस, टोटली केओटिक। इन शायद बाहर का कामकाज सब कुछ सही चल रहा है, बट मेंटल हेल्थ का ना पिछाड़ा मार गए हो, पूरा एकदम पिछाड़े, एकदम बहुत बड़ा बैम्बू घुस गया है आपका। सो दैट इज़ वट, यू आर टोटली मेस्ड अप, टोटली मेस्ड अप। बाल शायद कंघी भी नहीं किए हो, कुछ नहीं करने का मन कर रहा है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो अगर ये मैच हुआ है तो आई विल गो टू योर पर्सन्स एनर्जी, शायद अभी वो मैच कर जाए। सो पहले मैं देखूंगी कि 3 कार्ड्स लूँगी टू सी योर पर्सन्स current energy for you under the influence of the new moon and solar eclipse। फिर 3 कार्ड्स लूँगी फॉर द थर्ड पार्टी, और बॉटम ऑफ द कॉमन बॉटम ऑफ द डेक लूँगी जस्ट टू चेक योर पर्सन्स करंट एनर्जी ओवरऑल। सो पहले आपसे शुरू करते हैं। योर पर्सन्स करंट एनर्जी फॉर यू अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द न्यू मून एंड सोलर इक्लिप्स। 3 कार्ड्स। टार, फूल। आपके पर्सन का भी हाल आप ही की तरह ही है, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। पेज ऑफ कप्स, ठीक है, जामुन दाबा तैमुन देवी। सो या अभी देख लेते हैं योर पर्सन्स करेंट एनर्जी फॉर द थर्ड पार्टी अंडर द इम्पैक्ट ऑफ न्यू मून एंड सोलर इक्लिप्स। 3 कार्ड्स। किंग ऑफ कप्स, 2 कार्ड्स। 5 of wands, 10 of pentacles, knight of pentacles। Overall energy, see, Knight of Pentacles is your person's current overall energy. So Saturn oriented card, difficult time जा रहा है, feeling stuck again, feeling stuck financially and commitment wise, ठीक है। You are also giving a tough time, also having a tough time with the third party, not such थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा टफ टाइम नहीं जा रहा है, बट वॉट एवर इट इज़, बट रिलेशनशिप से उनको थोड़ा सा प्रेशर मिल रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो भी स्टक फील कर रहे हैं, बट नॉट हैंग्ड मैन वाला स्टक एनर्जी, वो बहुत घटिया वाला स्टक एनर्जी है। ये अगर चाहे तो ये आगे बढ़ ही सकते हैं, बट फाइनेंशियली कुछ कंस्ट्रेंट्स वो फेस कर रहे हैं, शायद फाइनेंशियल वजह से आपके साथ भी टिके हैं, ऐसा भी हो सकता है। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग दैट, बट वट एवर। सो अदरवाइज शायद चले ही जाते पूरी तरह से, पैसा और ऐसा पैसा रिलेटेड कुछ हो सकता है। एनीवे, सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज हियर। सो योर पर्सन इज डेफिनेटली फीलिंग some restrictions, some obstacles, some difficulties in terms of relationships, commitments, and of course in terms of finances. So वो stuck energy में है। हालांकि जो इनफैक्ट जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्पेशली प्रोफेशनली जितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, वहाँ से उतना कुछ मिल नहीं रहा है। स्टक एनर्जी है। अगर हेल्थ कुछ इश्यूज़ लेके वो स्ट्रगल कर रहे थे तो वहाँ भी कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल आपके पर्सन की लाइफ भी काफ़ी स्टक है। सम कार्मिक settlements going on, but yes, especially in terms of monetary thing, I'm seeing that कि आपके person, I think ये इंसान पैसों को लेके बहुत
पैसा इसको बहुत प्यारा है, वैसे पैसा तो सबको प्यारा होता है पर इसको थोड़ा ज़्यादा ही प्यारा है। तो वहाँ से उनको थोड़ा सा प्रेशर मिल रहा है, शायद जिसने कमिट किया था कुछ पैसा देने का नहीं दे रहा है, कुछ काम ऐसा मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, समथिंग इज़ दैट। सो स्टक एनर्जी, फाइनेंशियली इट्स अ स्टक एनर्जी दैट योर पर्सन इज़ इन। हार्ड वर्क कर रहे बट उस मुताबिक उसका कुछ फल नहीं मिल रहा है उनको। कमिंग टू आपके पर्सन की current energy for you under the impact of the new moon and solar eclipse. The first card is star. दो मेजर आर्कानाज आए हैं। फर्स्ट कार्ड इज स्टार। ये जो अब्राप्ट चेंज आया है ना, आपके पर्सन को लग रहा है इट्स द एंड। मार्स एंड एरीज एनर्जी है स्टार कार्ड का। सो हो सकता है रिसेंटली आपके साथ भयानक कोई झगड़ा हुआ है, कुछ थिंग्स वेंट नास्टी विथ यू, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है। सो जिसके वजह से आप दोनों दो तरफ ऐसे गिर गए हो और एक तरफ से आई मीन इट्स लाइक इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। और उनको लग रहा है वो ना सिर्फ ये रिश्ता खो रहे हैं वन से, सो उनको लगा ना उसने सिर्फ ये रिश्ता खो दिया। आई थिंक आपसे रिलेटेड अगर फाइनेंस या वट एवर इट इज़, घर या वट एवर इट इज़, कुछ तो और भी बड़ा उनको क्षति हुआ है। सो टार मोमेंट सम काइंड ऑफ, और उसके बाद शायद उनकी तबीयत भी ख़राब हुई थी थोड़ा सा, जहाँ से वो रिकवर नहीं कर पा रहे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी तो है। सो वॉट एवर इट इज़, इट्स द टार मोमेंट। आपके पर्सन को भी लग रहा है ये ख़त्म हो गया है। इनफैक्ट आपको तो फिर भी थोड़ा सा कम लग रहा है, आपके पर्सन को एकदम फुल एंड फाइनल। इट्स लाइक आपके पर्सन का मेंटालिटी ऐसा हो गया है, डजंट वांट टू रीस्टार्ट विथ यू। बहुत गुस्सा है आपके ऊपर। उनको लग रहा है कि आपकी वजह से उनकी जो बनी बनाया जो एक फाउंडेशन ऑफ लाइफ है वो ही हिल गया है। शायद अगर थर्ड पार्टी के साथ उनका कुछ ऊपर नीचे हुआ है तो उसके लिए भी वो शायद आप ही को ज़िम्मेदार मान रहे हैं। अगर कोई फाइनेंस, हर चीज़ के लिए आप ही को ब्लेम कर रहे हैं। अब वो ब्लेम कितना जस्टिफाइड है कितना नहीं वो मैं नहीं जानती, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, और वो मैं देखने बैठी भी नहीं हूँ। मैं आपके लिए करंट एनर्जी देखने बैठी हूँ। तो आई कैन सी के योर पर्सन करेंटली इज़ फ्यूरियस विथ यू। उनको लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द तोड़ फोड़ इन हिज और हर लाइफ, और अभी कुछ नहीं हो सकता है। अभी भी बहुत गुस्सा है एंड आपसे दूरी जाना चाहते हैं। यू नो, फूल की एनर्जी आया है। आपके लिए आप वहाँ स्टार की एनर्जी था आपके, आप अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हो, बट आपके पर्सन देखो यहाँ से मुड़ के जा रहे हैं। अगर एनर्जी बिल्कुल क्लियर है कि आपको फेस नहीं करना चाहते। इट्स योर पर्सन इज़ डन विद दिस रिलेशनशिप। आपके बारे में वो सोचना नहीं अभी चाहते हैं। वो गुस्से की वजह से है या क्या है, अभी ठंडा हो जाएंगे। ये जो एक्लिप्स फेज़ है, जो लूनर एक्लिप्स भी आने वाला है 27-28 अराउंड दैट टाइम। सो ये फेज़ के बाद क्या होगा आई डोंट नो, बट फ़िलहाल आपके पर्सन के लिए आपके पर्सन आपका शक्ल भी नहीं देखना चाहते। इट्स डन एंड डस्टेड फॉर हिम और हर। वो इंडिपेंडेंट होकर एकदम फ्री होके आपसे, यू नो, फुल एनर्जी, नई बिगिनिंग इन हिज और हर लाइफ, नॉट विथ यू, with someone else, with a new energy। पेज ऑफ कप्स है। यहाँ कुछ और आता तो मैं बोलती कि ठीक है चलो, ये सब होने के बाद भी आपके पर्सन आप ही के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। इसीलिए, और मुझे लगा भी था कि शायद ऐसा होगा कि आपके पर्सन को लगा सब कुछ टूट गया है। जैसे आपका 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, उसके बाद स्टार आया था, तो इसका फूल आया था, तो फिर ऐसा ही कोई कंपैटिबल कार्ड आएगा और मैं बहुत ही खुशी खुशी बोलूँगी कि हाँ वो भी गुस्सा है बट रिस्टार्ट करना चाहते हैं। सब कुछ ख़त्म हो गया है पर सब कुछ शुरू होगा। बट द थर्ड कार्ड, इट चेंज द गेम, इट चेंज द एनर्जी कम्प्लीटली। क्योंकि यहाँ आपके पर्सन एकदम निकलना चाहते, एकदम साफ़ सुथरा होके इस रिलेशनशिप से आपका रिलेशनशिप से वो निकलना चाहते, देखना भी नहीं चाहते। टोटली एक अभी आपके प्रति फूल इज़ द एनर्जी ऑफ लैक ऑफ कमिटमेंट। अभी वो आपको थोड़ा सा भी कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। शायद अगर कोई फाइनेंस रिलेटेड वजह से स्टक है आपके पास तो वहाँ से भी वो निकलना चाहते हैं, या कोई ऐसा कोई कमिटमेंट है तो वहाँ से भी वो निकलना चाहते हैं, वो कंप्लीट करके। वो स्टक एनर्जी उसको लग रहा है उसकी ज़िंदगी स्टक एनर्जी में आ गई है बिकॉज आपकी वजह से। सो वहाँ से उसको निकलना है, किसी भी तरह उससे निकालना है। उसको एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है, एक नई
बिगिनिंग करनी है आपकी तरफ और देखना भी नहीं है, एंड कम्स विद द पेज ऑफ कप्स. इट्स अ न्यू एनर्जी. आई थिंक आपके पर्सन ऑलरेडी इज मेस्मराइज्ड विद अ न्यू एनर्जी. अगर थर्ड पार्टी से उनकी नई मुलाकात हुई है या थर्ड पार्टी उनसे जूनियर है, बायोलॉजिकली जूनियर है, सो इट्स द थर्ड पार्टी दैट योर पर्सन वांट्स टू हैव अ न्यू बिगिनिंग विद. वो फूल का देखो जिस तरह कार्ड्स सजा हुआ है, सो इसके बाद यहाँ से ये मुड़ के जा रहा है और कमिंग टूवर्ड्स पेज ऑफ कप्स. सो पेज की एनर्जी, वैसे ये बहुत ही चालाक एनर्जी है जिसके प्रति भी अभी आपके पर्सन आकृष्ट हो रहे हैं या फिर जिसके साथ वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं. अगर ये थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी, अगर फोर्थ फिफ्थ जो भी पार्टीज़ है तो जो भी इंसान है, नर नारी किन्नर जो भी है, ये बहुत ही चालाक एनर्जी है, चतुर एनर्जी है, यंग एनर्जी है, दिमाग बहुत अच्छा चलता है, स्मार्ट है, बहुत ही क्रिएटिव है, आपके पर्सन के प्रति इन्फैचुएटेड भी है. यस, ऑलरेडी आपके पर्सन को शायद लव ऑफर कर चुके हैं, अपने तरफ से आपके पर्सन को सिड्यूस करने की कोशिश कर चुके हैं या थोड़ा सा और उनका अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश किए हैं, और इनका साथ निभाने वाला कोई और भी है या वाली कोई और भी है, क्योंकि पेजेस ऑलवेज नीड हेल्प, सो गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है. तो पेज के पीछे एक गार्डियन रहता है. सो आई डोंट नो हु इज़ कौन इस पेज को चला रहा है या चला रही है, बट फॉर नाउ आपके पर्सन इस पेज के प्रति काफ़ी आकृष्ट है, इस पेज ऑफ कप्स के प्रति काफ़ी आकृष्ट है. इसके बिना ये जल बिन मछली की तरह लिटरली तरफ रहे हैं. इनफैक्ट वो होता है ना कि सींग तोड़ के बछड़े के झुंड में शामिल होना, तो आपके पर्सन भी वही कर रहे हैं. काफ़ी बायोलॉजिकली काफ़ी मैच्योर्ड है आपके पर्सन, बट अभी हरकतें ऐसी कर रही है, वो फूल की हरकतें कर रहे हैं जस्ट टू मैच अप विद द पेजेस एनर्जी. सो मैं नहीं देख पा रही हूँ कि ऑल्सो अनदर एनर्जी इज़ डेफिनेटली कि आपके पर्सन जानते हैं यू आर स्टिल इन्फैचुएटेड, यू स्टिल क्रेव योर पर्सन, और आपके पर्सन के हार्ट में भी शायद अभी भी एक क्यूरियोसिटी है आपके लिए, बट वो उस चीज़ को हवा नहीं देना चाहते हैं. हैड इनफ. अच्छे मेमोरीज़ से अभी ज़्यादा बुरे मेमोरीज़ बढ़ गए हैं. सो अच्छे मेमोरीज़ डेफिनेटली आप दोनों ने साथ मिलके बहुत सारे अच्छे मेमोरीज़ बनाए थे, पर बुरे मेमोरीज़ एक के बाद एक इतना बढ़ता चला गया कि अभी इस अच्छे मेमोरीज़ का कोई मतलब नहीं है आपके पर्सन के लिए. सो वो इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं. सो आई एम सॉरी, बट जैसा कार्ड्स में आएगा मुझे वही कन्वे करना पड़ेगा. राइट नाउ आई एम नॉट सीइंग योर पर्सन इज़ एट ऑल इंटरेस्टेड इन यू. तो आप अभी भी रिलेशनशिप के हील होने का इंतज़ार कर रहे हो, बट योर पर्सन इज़ डन एंड डस्टेड विद दिस रिलेशनशिप. आपके थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन का जो करंट एनर्जी है अंडर द इम्पैक्ट ऑफ न्यू मून एंड सोलर इक्लिप्स इज़ द पेज ऑफ कप्स. फीलिंग वेरी इमोशनल, बीइंग वेरी डिप्लोमैटिक. किंग इज़ द प्रोवाइडर एनर्जी. सो हाँ, ये बात सही है कि जितना वो फील करते हैं थर्ड पार्टी के लिए, उतना शायद वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बट ड्यू टू सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंसेस, टेंशन गोइंग ऑन, बहुत लोग इन्वॉल्व हो गए हैं. सो अभी हाँ, थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का कुछ ऊपर नीचे चल रहा है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर पार्टीज़. ऐसा नहीं है कि उन दोनों के बीच कोई झगड़ा चल रहा है या उन दोनों के बीच कोई मतविरोध हुआ है, डिफरेंसेस आया है, उन दोनों को एक दूसरे से प्रॉब्लम है. नो, नॉट दैट. किसी और की वजह से. इट कैन बी योर थिंग ऑल्सो, इट कैन बी फाइनेंसेस ऑल्सो, ऑफिस में प्रॉब्लम, वॉट एवर. बाहर के लोगों का, अभी उन लोगों का देख रही हूँ तो बाकी सभी बाहर के लोग ही होंगे, तो बाहर के लोगों की वजह से उन लोगों के जो आपसी ज़िंदगी है वहाँ थोड़ा सा तालमेल में कमी आई है. वहाँ थोड़ा सा डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, थोड़ा सा टेंशन चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है, एक कंपटीशन चल रहा है कि ईगो का एक कंपटीशन कि कौन आगे बात करेगा, कौन नहीं बात करेगा, एंड वो सब तो चल रहा है. बट हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़ा सा अभी आपके थर्ड पार्टी से थोड़ा सा डिफरेंस मेंटेन कर रहे हैं, थोड़ा सा अलूफ होने का नाटक कर रहे हैं, बट एक्चुअली अंदर ही अंदर काफ़ी वो थर्ड पार्टी के प्रति स्नेहशील है, काफ़ी कंपैशनेट है थर्ड पार्टी के प्रति. थर्ड पार्टी के प्रति वो इमोशनल
फील भी कर रहे हैं, बट एक्टिंग क्वाइट डिप्लोमेटिक बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग थिंग, क्योंकि आपके पर्सन का ईगो काफ़ी बड़ा है, तो वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी उनको आके मनाए, थोड़ा सा झुके एंड ऑल दैट। तो थर्ड पार्टी को थोड़ा सा मजा चखाने के लिए प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, आई स्टे ऑन द क्रॉस रोड्स। तो यहाँ सुबह के टाइम ऐसा जाम हो जाता है, सो ऐसे हॉर्न्स हॉन्किंग होगा, तो आपको अगर इससे इरिटेशन होती है तो टेक इट एज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स के दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। यहाँ तक ही आपका सफ़र था हमारे साथ, उसके बाद आपको और नहीं देखना है। और वैसे भी नॉइस के साथ अगर एक्सटर्नल नॉइस से अगर आप इरिटेट हो जाते हो तो इंटरनल काम का कोई मतलब ही नहीं होता है। एनीवे, कमिंग टू द रीडिंग। सो झमेला चल रहा है, बट लाइक आई सेड कि आपके पर्सन थोड़ा सा अकड़ दिखा रहे हैं थर्ड पार्टी के सामने, थोड़ा सा एटीट्यूड थ्रो कर रहे हैं ताकि थर्ड पार्टी को थोड़ा सा मज़ा चखा पाए। इंटेंशन फॉर थर्ड पार्टी इज़ वेरी क्लियर। इट्स 10 ऑफ पेंटिकल्स, साथ रहना है, एक साथ बुढ़ा होना है, आखिर तक साथ निभाना है, क्योंकि वो जानते हैं थर्ड पार्टी के पास साथ ही उनका एक सिक्योर्ड फ्यूचर है। मनी, सोशल स्टेटस, सोशल रिस्पेक्ट, जो भी है वट एवर, हो सकता है दोनों एक साथ मिलकर बिजनेस करते हैं, एक साथ इन्वेस्ट कर चुके हैं चीज़ों में, सो वट एवर इट इज़। तो वो जानते हैं कि या फिर बहुत दिन साथ रह चुके हैं, अभी अलग होने का कोई मतलब ही नहीं है, कंफर्ट जोन बन गया है, वट एवर इट इज़। इंटेंशन एकदम क्लियर है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। योर पर्सन फील्स फुलफिल्ड विद द थर्ड पार्टी इन वट एवर कैपेसिटी एंड वॉन्ट्स टू बी विद द थर्ड पार्टी टिल द एंड ऑफ हिज और हर लाइफ। सो अभी थर्ड पार्टी का करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन अंडर द इम्पैक्ट ऑफ न्यू मून एंड सोलर इक्लिप्स। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। इसको भी थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा। लवर्स, 6 ऑफ wands, 2 of swords. Clarify 2 of swords. Clarify 2 of swords. 9 of cups. और यहाँ आया है स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ इज द बॉटम ऑफ द डेक। क्लियर है? सो यहाँ स्ट्रेंथ कार्ड है, मैनिपुलेशन की एनर्जी है। थर्ड पार्टी इज़ वेरी गुड विथ मैनिपुलेशन। स्ट्रेंथ इज़ द कार्ड ऑफ कॉन्फिडेंस, enjoying पावर ओवर समवन। सो अभी आपके पर्सन एंड विरिलिटी, सेक्सुअलिटी, सो यस थर्ड पार्टी स्पेशली मुझे रोमांटिक पार्टनर का ही वाइब आ रहा है। सो अगर रोमांटिक पार्टनर है इन वॉट एवर कैपेसिटी, सो अभी आपके पर्सन कर रहे हैं, थर्ड पार्टी भी उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये जो थोड़ा सा डोमिनेटेड होना, फिर वो डोमिनेट करेंगे, ये जो रोल प्ले है, पावर प्ले है, ये द थर्ड पार्टी इज़ एंजॉइंग। थर्ड पार्टी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपके पर्सन को मैनिपुलेट करके, मना के, साम दाम दंड भेद से सिड्यूस करना, ये वो इसी बारे में सोच रहे। इट्स अ वेरी पॉजिटिव माइंड सेट राइट नाउ द थर्ड पार्टी इज़ इन। सो ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी, हाँ जो भी प्रॉब्लम्स हुआ है, बट थर्ड पार्टी का जो मतलब इनहेरेंट जो एनर्जी है आपके पर्सन के लिए, वो भी सेम है कि चलो कोई बात नहीं, मुझे हमेशा इस इंसान को दबा के रखना है, इसका कंट्रोल हमेशा मेरे हाथों में रहना चाहिए, मैं इसको मैनिपुलेट करता रहूँगा या करती रहूँगी, whatever it takes. If it takes sex, be it. If it takes verbal manipulation, be it whatever. जो भी ज़रूरी है, जिस चीज़ का भी प्रयोग करना है मैं करूँगी, पर इसको मैं कंट्रोल में रखूँगी या रखूँगा, नर नारी के नर अपने हिसाब से। लवर्स कार्ड आया है फर्स्ट कार्ड। सो यस डेफिनेटली द थर्ड पार्टी लव्स योर पर्सन। ऐसा नहीं है कि नाटक कर रहा है या कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ कमिटेड टू योर पर्सन एंड वंस अ सक्सेसफुल पार्टनरशिप। अगेन यहाँ एंजल का एक बना हुआ है, सो थर्ड पार्टी भी शायद कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं टू मेक श्योर कि आपके पर्सन हमेशा उनके बस में रहे। आई एम नॉट सीइंग एनी ब्लैक मैजिक और तंत्र मंत्र, बट आई एम डेफिनेटली सीइंग सम काइंड ऑफ रिचुअल्स, नॉर्मल रिचुअल्स, नथिंग मैजिकल। इट्स अ नॉर्मल रिचुअल, प्रे करना या कोई प्रॉपर
पाठ करना या कोई कस्टमाइज्ड मंत्र जाप करना, सो टू एनहांस हिज और हर अट्रैक्शन पावर, वट एवर इट इज़, नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ ब्लैक मैजिक और समथिंग लाइक दैट. हाउएवर 2 to 5% केसेस में हो भी सकता है some kind of magic involved, Bashikaran and all that, but mostly I'm not seeing any magic, but definitely some customized spiritual activities being done for long term success of this partnership, क्योंकि वो यही चाहते हैं. 6 of Wands, वन सक्सेस, प्रोग्रेस इन दिस रिलेशनशिप. इस रिलेशनशिप से थर्ड पार्टी को बहुत कुछ मिलता है. सोसाइटी की वाह वाह, एप्रिसिएशन, ठाट बाट, मान सम्मान, लाइमलाइट, एवरीथिंग. विदाउट योर पर्सन द थर्ड पार्टी इज़ नथिंग. सो ऑफकोर्स वो हमेशा ये, और जीत का मूड, ऑफकोर्स अगर आप आपके जानते तो आपसे जीतने का तो एक वो है ही, वो जेलसी बोलो, वो एक कंपटीशन तो आपके साथ है ही. सो आपको दिखाना भी है एंड आप ट्रिगर्ड भी फील करते हो जब जब वो दिखाता है या दिखाती है. सो दैट इज़ व्हाट द थर्ड पार्टी इज़ ऑल्सो डूइंग, wants to win in this relationship, wants to show you that you are a loser and he or she is the winner, and wants to enjoy all the parts of this relationship. However, आपके अभी right now currently the third party एक दुविधा में है. It's like सब कुछ तो है. Your person is giving her or him or her everything. 9 of Cups है. But why is this man not holding the cups in his hand or अटेंडिंग टू द कप्स? ऐसा ये कप को सजा के सामने ऐसे क्लोज्ड अप एनर्जी में बैठे हैं. तो दैट इज़ व्हाट इज़ ट्रबलिंग द थर्ड पार्टी. कि क्या है, क्या एक्चुअल में जो आपके पर्सन दिखा रहे हैं वो सही है, या अ लिटिल एंग्शियस, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग, जो बहुत ही नॉर्मल है, स्पेशली अगर न्यू मून की एनर्जी है कंबाइंड विद सोलर इक्लिप्स एनर्जी. सो एंड रात का ही है तो सोलर इक्लिप्स भी रात ही को हो रहा है. सो वही एनर्जी है कि कभी कभी रात को ना आपके थर्ड पार्टी इन दिनों सोच रहे हैं कि हैव आई मेड द राइट चॉइस, क्या मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या मैं सही डिसीजन लिया है. अगर ऐसा है, क्या आपके पर्सन क्या वो इफ़ योर पर्सन इज़ रियली हैप्पी विद द थर्ड पार्टी इज़ थिंकिंग क्या वो सच में मेरे साथ खुश है, या खुश होने का ऐसे नाटक कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, मैं तो सब कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसको खुश रखने के लिए. आई एम कंटेंट एंड आई वुड लाइक टू बिलीव दैट ही और शी इज़ ऑल्सो कंटेंट विथ मी. तो ऐसा क्यों है कि कहाँ एक कोल्डनेस है? व्हाट इज़ दिस कोल्डनेस ऑल अबाउट? 9 of Cups एनर्जी है, एवरीथिंग इज़ इन प्लेस, बट वाई इज़ दिस पर्सन, अगर ये कप्स इस पर्सन को इतना ही प्यारा है तो ये पर्सन के साथ इस कप्स का कोई इंटरपर्सनल वो पर्सनल टच वो दिखाई देता है ना, कि इफ़ यू लव समवन, लाइक समथिंग, यू आप उसको टेंट करते हो, आप उसको लेके ऐसे एटलीस्ट हाथ में होल्ड करते हो. सो वाई दैट्स नॉट द केस, कि ऐसा ही है कि एक ट्रॉफी की तरह सजा के रख दिया गया है इस रिश्ते को, और वो ये सामने क्लोज्ड अप एनर्जी में बैठे हैं. एवरीथिंग इज़ देयर. ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बुरे से बात कर रहे हैं, सब कुछ है, बट व्हाई इज़ दैट कि उसके हार्ट का एक चेम्बर है जो थर्ड पार्टी के लिए भी लॉक्ड है, और वहाँ क्या है थर्ड पार्टी भी नहीं जानते. दैट इज़ द ओवर थिंकिंग दैट द थर्ड पार्टी इज़ डूइंग राइट नाउ. अदरवाइज मैं नहीं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है. हाँ, बेकार में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, you are तरपोइंग, बट इन दैट केस ये आपके हाथ में है तरपना या ना तरपना. मैंने लाइफ में एक चीज़ ही सीखा है कि आप जो भी करो अच्छे से करो. ऐसा कुछ भी मत करो कि आपसे प्रॉब्लम हो जाए. डजेंट मैटर कि अगर पूरी दुनिया भी आपको गलत समझती है, आपको बुरा बोलती है, परवाह नहीं, पर यू शुड बी कंटेंट एंड हैप्पी विथ योर सेल्फ. You should not give anyone the privilege to make you happy or angry or sad or triggered. और ऐसा कुछ भी कोई भी लाइक अगर कोई इंसान आप में इंटरेस्टेड भी ना है तो उस रिश्ते में क्यों अपना एनर्जी बर्बाद करना, क्यों उस बारे में सोचना? अगर वो लोग एक दूसरे के साथ खुश है तो इफ़ दैट्स देयर डेस्टिनी, लेट देम बी.
आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उसका हिसाब होगा इन डिवाइन टाइमिंग। और अगर नहीं भी होता है तो भी आप क्या उखाड़ लोगे? कुछ नहीं कर सकते हो। आप जाके थोड़ी ना शिव का जटा पकड़ के बोल सकते हो, ए कब देगा तू मुझे मेरा जस्टिस? नहीं बोल सकते। सो द बेस्ट थिंग इज दैट टू लिव योर लाइफ विथ राइटियसनेस। खुद कोई ऐसा काम ना करो कि बाद में आपको पछतावा हो, खुद से ना नज़र मिला सको, यू डोंट फील गुड अबाउट योर सेल्फ। ऐसा कोई काम नहीं करना है और बस दैट्स इट। और किसी को इतना बड़ा अधिकार नहीं देना है कि वो आपको ट्रिगर कर सके, वो आपको एंग्री कर सके। मैं गुस्सा करूँगी जब मैं चाहूँगी तो, मैं खुश होंगी जब मैं चाहूँगी तो, मैं रोऊँगी जब मैं चाहूँगी तो, on my own terms and conditions. No one decides. So, and it comes with practice. Willpower, discipline, ये सब needs to be practiced. अदरवाइज ये स्पॉन्टेनियसली नहीं आता है, क्योंकि नेगेटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ईजीली हो जाता है, क्योंकि इट्स ईजी टू फॉल, राइट। गंदा काम करने में आसान हो जाता है ना, कि सुट्टा लगा लिया, शराब पी लिया, एक अनराइटियस इमोरल रिलेशनशिप में चला गया, द थ्रिल ऑफ अ सीक्रेटिव रिलेशनशिप। नॉट, मैं ये नहीं बोलूँ कि आप कर रहे हो, मैं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि बहक जाना आसान है, कुछ गलत कर लेना आसान है। होता है ना कि एक लाइक टूटना तोड़ना तो बहुत आसान है। एक कांच का ग्लास गिरा दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ ही जाएगा और टूट जाएगा, पर उस टूटे हुए ग्लास को फिर से जोड़ोगे कैसे? जोड़ना मुश्किल है। एक ग्लास फैक्ट्री में जाके देखो कितना मेहनत लगती है एक ग्लास बनाने में। सो टू बिल्ड एनीथिंग पॉजिटिव, इट नीड्स वर्किंग ऑन योर सेल्फ, गोइंग एंटी ग्रेविटेशनल। लाइक अगर गिर जाओगे तो ऐसे बाथरूम में गिर गए तो गिर गए, एक झटके में गिर गए। उठना होगा, उई माँ बाबा रे, ऐसे किसी को पकड़ के उठना। उठने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए होता है, उठने के लिए तकलीफ होती है। सो वर्क ऑन योर सेल्फ, डिसिप्लिन योर माइंड, डिसिप्लिन योर लाइफ। अच्छा कीजिए, अच्छा सोचिए, दैट्स इट। अच्छी ज़िंदगी का यही दो चीज़ है, अच्छा सोचो, अच्छा करो, सही सोचो, सही करो, दैट्स इट। आपका कर्मा आपका है, उसका कर्मा उन लोगों का कर्मा उन लोगों का है। आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर दाल चावल मिले हैं तो यही आप डिज़र्व करते हो। वो लोग अगर बिरयानी खा रहे हैं तो वो लोग बिरयानी डिज़र्व करते हैं। आप अगर उनकी प्लेट पे देख के ऐसा लाल भी टपकाओगे तो भी क्या वो बिरयानी आपको मिलने वाला है? नहीं। आपको दाल चावल ही खाना है, नहीं तो मत खाओ। सो या टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी तो ऊपर नीचे सब चलता रहेगा। शम्भू।